श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचरितमानस मानस ज्ञान के अंतर्गत 464 भाग में हम चर्चा करेंगे कि लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए भगवान से। कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिले जो संत होई अनुकूला। अरण्य कांड में चौपाई आती है कि जब तक संत की कृपा नहीं होती है, भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलो जो संत होई अनुकूला। बिना संतों की कृपा से भक्ति नहीं मिलती। और भक्ति होती क्या है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति नहीं मिल सकती है। और भक्ति कुंभ जो लगा है, संतों का संग मिला है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि का आश्रम था, प्रयाग में हमेशा मेला लगता था, कुंभ लगता था हर एक साल। और माघ के महीने में सभी ऋषि देवता जुड़ते थे और सत्संग होता था। ये भारत की परंपरा है। कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला। अगर भक्ति नहीं होती तो करोड़ों करोड़ों लोग जाकर के गंगा में स्नान नहीं करते। भक्ति क्या चीज है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिल सकती। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी गुणों की खानी है। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। पहले तो जिसको भक्ति चाहिए वो विप्र के चरणों में, जो ज्ञानियों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में अपनी प्रीति को रखे। निज निज कर्म, और अपने कर्मों में, जैसे ब्राह्मण का काम अलग है, क्षत्रिय काम अलग है, वैश्य का काम अलग है, शूद्र का काम अलग है। किंतु अगर इसमें से कोई भी आदमी विप्र के प्रति, सज्जन के प्रति, ज्ञानी के प्रति भाव रखेगा तो उससे भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी। यही कर फल पुण्य विषय विराग। अगर हम सत्संग करते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करते हैं, तो विषयों से विराग हो जाएगा। यही कर फल पुण्य विषय विराग, तब मम धर्म उपज अनुराग। धर्म करने से मनुष्य के अंदर में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और वैराग करने के आदमी, वैराग के बाद उसके अंदर में योग उत्पन्न होता है। कैसे भगवान से जुट जाए, कैसे भगवान मिल जाए। और भगवान के मिलने की इच्छा में उसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान है क्या? बिना ज्ञान के भगवान आपके पास नहीं आए। ज्ञान होना जरूरी है, किंतु ज्ञान के बाद आदमी खोजता है मोक्ष। ज्ञान होने के बाद आदमी की खोज होती है मोक्ष के लिए, किंतु मोक्ष से मनुष्य का आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो भक्ति से ही मिलता है। क्यों? कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। जिसको भक्ति करनी है, सेवरी को करनी है तो सेवरी कर सकती है,
रविदास को करना है तो रविदास कर सकते हैं। भक्ति के लिए कोई जाति पाति नहीं चाहिए। भक्ति के लिए भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, भगवान के चरणों में अनुराग होना चाहिए। उसको एक ही शब्द आना चाहिए कि भजु मन राम चरण सुखदाई, जही चरणन से सुरसर निकजी शंकर जटा समाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। तो संत क्या करता है कि संत चरण पंकजयति प्रेम, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संत करता क्या है कि संत के पास जाने से, उसके कमलवत चरणों में प्रेम होने से मनुष्य मन से, क्रम से, वचन से भजन करने लगता है और नियम से करने लगता है। संत उसे एक ऐसी प्रवृत्ति सिखा देता है कि उसके नियम के हिसाब से वो भगवान के जाने का रास्ता बता देता है कि ये रास्ता गंगा जी के पास जाएगा, तुम स्नान कर लोगे और तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं कि संत चरण पंकजयति प्रेमा, संतों के चरणों में अति प्रेम हो जाए आपको तो मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। जहां प्रेम हुआ संत के प्रति तो वही संत आपको ऐसा ज्ञान दे देगा कि आप मन से, क्रम से, वचन से आपके भजन में दृढ़ता आ जाएगी और दृढ़ता के साथ आपका नियम बन जाएगा। नियम बनते ही गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। भगवान कहते कि जहां तुम्हारा मन मेरे में घुसा तो तुम्हें लगेगा कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा माता हूं, मैं ही तुम्हारा भाई हूं, मैं ही तुम्हारा पति हूं। और सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। और यह समझ करके तुम अपने परिवार में सबको भगवान समझ करके सेवा करने लगोगे, तब आपका जीवन जो है आनंदमय, सुखमय, प्रकाशमय हो जाएगा। और हमारे भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण सुनो, एक बात और ध्यान रखना कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नयन वह नीरा। कहते हैं कि गदगद गिरा नयन वह नीरा, उसको आंखों से आंसू निकलने लगता है जब मेरे भजन को गाता है। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। हे तात, मैं उसके हृदय में हमेशा बसता हूं जो काम आदि मद दंभ न जाके। जिस मनुष्य के अंदर में, जिस भक्त के अंदर में, जिस इंसान के अंदर में काम आदि मद दंभ न जाके, काम मने इच्छा, बिनु संतोषन काम न साही, अकाम अछत सुख सपने नाही। जब तक असीमित इच्छाएं हमारी रहेंगी तब तक हमको भगवान के चरणों तक मिलने नहीं देगी। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक जंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हमारे भक्त को तो सत्संग चाहिए। मेरी भक्ति पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता नहीं है। काम आदि मद दंभ न जाके, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के पंथ है। इससे बचने के लिए भगवान के शरणों में जाना चाहिए। तात निरंतर बस में ताके,
भगवान तो कहते हैं कि अगर तुम्हारा मद खत्म हो जाए, तुम्हारा अभिमान खत्म हो जाए, तुम्हारी काम वासनाएं खत्म हो जाए, तो मैं तुम्हारे बस में हो जाऊंगा। भगवान ने इतना कह दिया कि भक्त का मान टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान भक्त के लिए अवतार ले सकते हैं। भगवान जो है अपने भक्त प्रहलाद के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अवतार लिया। भगवान ने केच्छा रूप ले लिया, बराह रूप ले लिया। भगवान के रूप कृष्ण अवतार, राम अवतार, सब अवतार होते हैं। कब होते हैं? कि जब जब हो ही धर्म के हानि, अबाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। अभिमानी को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। कहते सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुहगति व्यभिचारी। व्यभिचारी को कभी भी शुभ गति नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति में ये भाव जरूर होना चाहिए कि जब तक भगवान की कृपा मनुष्य के ऊपर नहीं होती है तब तक वो भगवान का भजन कर नहीं सकता है। सुन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी च सपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो मनुष्य, जो मेरा भक्त होता है, वो विद्या से संपन्न होता है। वो ब्राह्मण में, हाथी में, गौ में, कुत्ते में, सब में हमारे को एक आत्मा को देखता है, जिसको समान रूप में उसे देखता है। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्माण मोहा, जिसका मोह खत्म हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, और जिसने दोषों पर, बुराइयों पर विजय पा लिया हो। और क्या करता है कि अध्यात्म नित्या, और नित्य अध्यात्म में लगा है, भजन में लगा है। वे निवृत्त काम, और फालतू की इच्छाओं से दूर हो चुका है, निवृत्त हो चुका है, उसको कोई इच्छा नहीं है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सहज स्नेह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, तास हृदय तो गेह। भगवान उसी घर में रहते हैं जिसको लालच न हो, ज्यादा लोभ न हो, ज्यादा किसी कामनाओं को, अनवांछित कामनाएं न हो, वहाँ भगवान का निवास होता है। द्वंद्वे विमुक्ता, भगवान का भक्त द्वंद्वों से मुक्त रहता है। सुख दुख संगे गच्छन् मूढ़ा, दुख और सुख में समान समझता है। श्री कृष्णाय वासुदेव, हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री